हेलो। हेलो। सॉरी, वॉइस नहीं जा रहा होगा। हेलो, अब जा रहा है वॉइस, है ना? तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, है ना? तो कल पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोगों ने बेसिक नॉलेज ले लिया। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना? आज हम लोग का क्या होगा? एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, है ना? न्यू टॉपिक का नाम है हमारा क्या? पहला है फंक्शनल ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला टॉपिक क्या है? नाउन, है ना? तो नाउन का मतलब क्या होता है ना? नाउन एक क्या है? एक लैटिन वर्ड है। नाउन क्या है? एक लैटिन वर्ड है। और नाउन के बारे में कल भी हम लोगों ने कुछ जानकारी लिया कि नाउन का फंक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत आज हम लोग उस पर डिटेल चर्चा करेंगे, है ना? तो नाउन का सबसे बेसिक क्वालिटी क्या है? सबसे पहले नाउन है क्या? तो नाउन एक लैटिन वर्ड है। नाउन क्या है? एक लैटिन वर्ड है। नाउन क्या है? एक लैटिन वर्ड है। नाउन क्या है? एक लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड, इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब नाउन का एक लैटिन वर्ड है और नाउन का मतलब क्या होता है? नाम होता है। मतलब कोई भी चीज जिसको आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सारा का सारा आपका क्या है? एक नाउन है। जो भी आप इधर उधर कुछ भी देख रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है? नाउन है। चाहे आप लैपटॉप ले ले, कैमरा ले ले, बुक ले ले, स्विच ले ले, पेन ले ले, एसी ले ले, बल्ब ले ले, कुछ भी, है ना? फूल ले ले, वो सब हमारा का सारा क्या है? एक नाउन है। सबका कुछ ना कुछ नाम है। जिसका कुछ नाम है वो आपका क्या है? एक नाउन है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लोग? नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन। तो ऐसे पहला डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं इसका। नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन। और जो भी लाइव देख रहे हैं ना, वो यस और नो लिखते जाएंगे, जिससे हमको पता चलते रहेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स एक्टिव है ना? यस या नो, है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो, अगर समझ में आ रहा है तो क्या? यश यश। तो यस और नो लिखते रहेंगे, है ना? तो नाउन का सबसे पहला क्या हो गया? नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन। मतलब कोई भी चीज का अगर कुछ ना कुछ नाम है, कुछ भी, कोई कंपनी है, कोई टायर का नाम है, या फिर कोई कुछ भी, कोई ब्लैंकेट है, कुछ भी, तो वो हमारा क्या? एक नाउन है ना? अगर उसका नाम है तो, है ना? एक और इसका क्या लिख सकते हैं? यूज क्या लिख सकते हैं? तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यूज एज अ, लिख सकते हैं इट इज यूज एज अ सब्जेक्ट। ये मैंने कल आपको बताया था। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट यहां पे हो जाएगा, और एन, और एन, और क्या हो जाएगा? और अ कॉम्प्लीमेंट विथ अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट विथ अ वर्ब, और क्या इसको और क्या बोल सकते हैं? ए प्रेपोजिशन, है ना? ए प्रेपोजिशन को भी शो करता है विथ ऑब्जेक्ट, है ना? क्या? एन ऑब्जेक्ट विथ प्रेपोजिशन। तो ये सब इसका नॉर्मली इसका एक क्या होता है? यूजेज होता है। क्या होता है कि ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। ये कॉम्प्लीमेंट करता है किसके साथ? एक वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट करने का भी काम करता है। और ये और एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट किसके साथ? प्रीपोजिशन के साथ। इसका कुछ एग्जांपल्स देंगे। तो अभी तक हम लोग सिर्फ ये जाने कि नाउन क्या है। तो नाउन एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? नाम होता है। नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन। मतलब कोई भी चीज को अगर जिसका नाम है तो उसको क्या बोल सकते हैं? नाउन बोल सकते हैं ना? उसको क्या बोल सकते हैं? नाउन बोल सकते हैं। चलिए, तो यहां तक हम लोग का हो गया। उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स पे आएंगे। चलिए पहले इसका कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है इसका, पहला एग्जांपल है, देखिएगा कुछ एग्जांपल। रोहित सा अ टाइगर इन द जू। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन क्या हो गया? हमारा प्रेपोजिशन, मैंने आपको कल बताया था। और ये रोहित भी क्या हो गया हमारा? यहाँ पे नाउन एज अ क्या? सब्जेक्ट, है ना? देखिए यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, और यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये भी हमारा क्या है? नाउन ही है। ये भी हमारा है क्या है? नाउन ही है। ये हमारा प्रेपोजिशन, और ये हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट विथ प्रेपोजिशन। ये भी जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन के साथ आता है। तो ये भी हमारा नाउन का ही क्या है? एक फंक्शन है ना? तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम इस पे बात करेंगे नाउन के टाइप्स पे, है ना? नाउन के टाइप्स पे, है ना? तो नाउन का कितने टाइप्स होते हैं? नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम इस चीज पे थोड़ा गहरी चर्चा करेंगे। तो इसको इरेज कर दे, थोड़ा देर आप देख सकते हैं इसको, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो पहला हो जाता है हमारा
तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर ना पढ़ के सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। कोई बता सकता है कमेंट में कि क्या कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। ओके आनंद, कॉमन नाउन। इसमें नाम से ही पता चल रहा है क्या, कॉमन मतलब किसी कोई भी कॉमन नेम। क्या बोले, कोई भी कॉमन नेम, मतलब क्या इसको बोल सकते हैं, नेम ऑफ कैटेगरीज। क्या बोल सकते हैं, नेम ऑफ कैटेगरीज। किसी भी चीज का क्या, जैसे इस पेन का कॉमन नेम क्या है, ये पेन है, ये क्या है, पेन है, ये क्या है, शर्ट है, ये क्या है, वॉच है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सामने कैमरा है, ये हमारा सामने क्या है, कंप्यूटर है, तो ये सब क्या है, कॉमन नेम है। किसी भी चीज का क्या है, कॉमन नेम। कॉमन नेम, जनरल नेम, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे, है ना। उसको क्या बोलेंगे, कुछ भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स हो गया हमारा, क्या हो गया, जैसे हमारा मोबाइल ही है, तो हमारा क्या है, मोबाइल एक कॉमन नाम है, तो इसका मोबाइल हमारा क्या हो गया, एक मोबाइल क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। सिटी, कोई भी सिटी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। सिटी क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, है ना। अ स्टूडेंट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। बॉय कॉमन नाउन हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सब हमारा क्या है, जैसे बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है हमारा, तो वो सब हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। मतलब कोई भी कॉमन नाउन को हम क्या बोलेंगे, मतलब कोई भी जो कॉमन नेम है, जनरल नेम है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम बोलेंगे। कुछ भी चीज, कोई रिवर ले लेते हैं, क्या ले लें, रिवर ले लें, कोई भी मूवी ले लें, तो ये सब क्या है, सारा का सारा एक कॉमन चीज है ना। मतलब सारे इंडिविजुअल को मिला करके जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। अब इसी में आगे हमारा क्या, प्रॉपर नाउन। एक अगला आ जाता है हमारा क्या, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होगा, तो इसी में से निकाला जाता है। प्रॉपर नाउन जो होता है हमारा कॉमन नाउन से ही निकला हुआ होता है। ये क्या होता है ना, कि ये पार्टिकुलर का बात करता है। इसमें आप लोग देखेंगे ना कि मोबाइल का बात किए तो ये जितना भी मोबाइल आ गया, सैमसंग का, नोकिया का, एमआई का, रियलमी का, ये सारा फोन का बात आ गया। अगर हम सिटी का बात करते हैं तो जितना सारे सिटी है सबका बात आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट का बात करते हैं तो स्टूडेंट में भी सब आ गया, गर्ल्स बॉय सब आ गया, बॉय में भी सब आ गया, मतलब राम मोहन जो भी बॉय होता है सब आ गया। बिल्डिंग में भी सब आ गया हमारा, है ना। बुर्ज खलीफा आ गया, ताजमहल आ गया, ये सब हमारा क्या है, बिल्डिंग आ गया। रिवर में भी बहुत सारा आ गया, मूवी में भी बहुत सारा आ गया। अब इसी चीज में से एक एक चीज अगर हम पार्टिकुलर निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या, पार्टिकुलर थिंग्स को शो करता है। क्या शो करता है, पार्टिकुलर। क्या शो करता है, पार्टिकुलर नेम्स। ये क्या होता है, पार्टिकुलर नेम्स। ये क्या होता है, पार्टिकुलर्स है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मोबाइल, तो एक मोबाइल में से एक कंपनी का नाम निकाल लेते हैं, जैसे सैमसंग। तो सैमसंग हमारा क्या हो गया, एक हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे सिटी, सिटी में से हम एक सिटी निकाल लेते हैं, क्या निकाल ले बताइए आप लोग, बिहार शरीफ निकाल लेते हैं, तो बिहार शरीफ हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट, स्टूडेंट में हम क्या निकाल सकते हैं, स्टूडेंट में हम कोई एक नाम निकाल सकते हैं, स्टूडेंट या फिर बॉय में थे किसी भी चीज का नाम, रोहित ले लेते हैं, है ना। बिल्डिंग में हम ले लिए हमारा ताजमहल ले लिए, है ना। मतलब ये सब चीज में से कोई एक चीज निकाल लेंगे सर, तो उसको क्या बोलेंगे, हमारा प्रॉपर नाउन। और अगर उसी चीज को पूरे मतलब बल्क में बोलेंगे, पूरा सबको मिला करके, तो वो हमारा क्या बोलेंगे, बिल्डिंग। रिवर में हम क्या ले लिए, रिवर में हम ले लिए गंगा, है ना। मूवी में हम ले लेते हैं कोई भी मूवी मतलब कोई भी मूवी में कोई भी मूवी का नाम, जैसे डीडीएलजी, है ना। तो ये सब हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन वही जो पार्टिकुलर का बोध करे, है ना, पार्टिकुलर है। और कॉमन नाउन क्या, जो कैटेगरी का बात करिए, पूरा कैटेगरी है कि नहीं, एक मोबाइल का कैटेगरी, सिटी है, स्टूडेंट है, ये सब क्या है, एक कैटेगरी है ना। तो ये सब हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कॉलेक्टिव नाउन। क्या देखेंगे, कॉलेक्टिव नाउन। थर्ड है हमारा कॉलेक्टिव नाउन। हमारा क्या है, कॉलेक्टिव नाउन। और कॉलेक्टिव नाउन क्या बोलेंगे, अब ध्यान से देखिएगा ना, कि यही सब चीज का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, है ना। जैसे बहुत सारी चीज का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहीं पे है हमारा क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट लिखे हैं, तो स्टूडेंट के कलेक्टिव नाउन को हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलते हैं। स्टूडेंट के कलेक्टिव नाउन को हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेम ऑफ, पहले इसका डिफिनेशन लिख लेंगे, नेम ऑफ ग्रुप्स। क्या लिख लेंगे, नेम ऑफ ग्रुप्स। मतलब किसी भी चीज का क्या, ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, या फिर कलेक्शंस, है ना। नेम ऑफ ग्रुप या फिर क्या, कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं,
स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, तो स्टूडेंट के ग्रुप को नॉर्मली हम क्या बोल देंगे, क्लास बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्या बोल सकते हैं, फैमिली हमारा एक क्या है, कॉलेक्टिव नाउन है, फैमिली है ना, बंच है ना, हर्ड, तो ये सब हमारा एक क्या है, कॉलेक्टिव नाउन है, ये सब क्या है, कॉलेक्टिव नाउन है ना, समझ में आ रहा है। चलिए ओके, गुड मॉर्निंग मान्या। तो ये सब हमारा क्या हो गया, कॉलेक्टिव नाउन हो गया। हमारा टीम, हमारा क्या हो जाएगा, टीम। जैसे हम प्लेयर का बात करते हैं तो आप लोग इसमें कमेंट में बताइए कि प्लेयर हमारा क्या है, प्लेयर हमारा क्या है, प्लेयर हमारा कौन सा नाउन है, हमारा कॉलेक्टिव नाउन है कि प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। कमेंट में बताइएगा प्लेयर हमारा कौन सा नाउन है, कॉलेक्टिव, कॉमन या फिर प्रॉपर। प्लेयर, प्लेयर बताइए, या और फिर बताइए हमारा विराट कोहली बताइए कौन सा नाउन है। रोशन बिहार कॉमन नाउन है हमारा प्लेयर, वेरी गुड। क्योंकि प्लेयर का जब हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा कैटेगरी का बात कर रहा है ना, पूरा मतलब इसमें पूरा प्लेयर आ रहा है, लेकिन उसी में हम पूरा प्लेयर में से एक प्लेयर निकाल लेते हैं क्या, विराट कोहली, एक प्लेयर हम निकाल लिए तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। और ये हमारा पूरा प्लेयर का बात कर रहा है, इसमें सारा प्लेयर आ जाएगा, धोनी उनी सब आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा टीम क्या हो गया, अब प्लेयर के पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे, प्लेयर के ग्रुप को क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे। समझ में आ रहा है। विराट कोहली हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, विराट कोहली क्या है, प्लेयर है, प्लेयर किसी की टीम के ही अंदर आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। समझ में आ रहा है। टीम भी हमारा क्या हो गया, आर्मी, सोल्जर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, सोल्जर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, है कि नहीं, है ना। जज, जज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ज्यूरी, तो ज्यूरी भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद कॉलेक्टिव का ही कुछ बात करते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आइलैंड, आइलैंड के कॉलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, आइलैंड जो हमारा होता है उसका कॉलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं। तो आई जैसे आप लोग को पता होगा कि कीज के कॉलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं, कीज के कॉलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। वैसे आइलैंड के कॉलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, तो आइलैंड के कॉलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो, है ना, ऑफ आइलैंड्स, आर्कीपेलागो। और हमारा उल्लुओं के झुंड को क्या बोलते हैं, उल्लुओं के झुंड को क्या बोलते हैं, तो उल्लुओं के झुंड को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, है ना। तो सबका अपना अपना होता है, समझ रहा है, सबका ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन अपना अपना अपना। जैसे जैसे क्लास किसका होता है, स्टूडेंट का होता है ना, ग्रेप्स का क्या होता है, बंच होता है ना, समझ में आ रहा है। फ्लॉक का क्या होता है, सिप का क्या होता है, फ्लॉक होता है। वैसे ही तो हमारा शेर के झुंड को क्या बोलते हैं, शेर के झुंड को हम लोग बोलते हैं क्या, शेर के झुंड को हम लोग बोलते हैं प्राइड, क्या बोलते हैं, प्राइड ऑफ लॉयंस, क्या बोलते हैं, प्राइड ऑफ लॉयंस। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा सारा का सारा क्या है, कलेक्टिव नाउन्स का ही पार्ट है। आगे हम लोग जब सीट बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें हम लोग और कलेक्टिव नाउन के बारे में जानेंगे, है ना। यहाँ पे आर्की हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग कॉलेक्टिव नाउन के बारे में भी बात कर लिया। अब हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन पे, है ना। तो मटेरियल, यहाँ तक एक बात और ध्यान रखिएगा, तो ये जो हमारा कॉमन नाउन और हमारा जो कॉलेक्टिव नाउन होता है, ये दोनों मिला करके हमारा क्या बनता है, कॉन्टेबल नाउन। ये सारा, ये जितना भी होता है कॉमन नाउन और जितना भी होता है हमारा कॉलेक्टिव नाउन, सारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। और जो हमारा मटेरियल और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, वो हमारा मटेरियल नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा हुआ, वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। वो क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, वो हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। और ये जो हमारा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होगा, काउंटेबल नाउन। आते हैं अब काउंटेबल नाउन पे, सॉरी मटेरियल नाउन पे। मटेरियल, अच्छा मटेरियल का मतलब क्या होता है,
मटेरियल का मतलब सब्सटेंसेस, नेम ऑफ क्या, सब्सटेंसेस, है ना। मटेरियल का मतलब क्या, जैसे ये क्या है, पेन है, तो पेन किस चीज से बना है, प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसका सब्सटेंसेस क्या है, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। जैसे ये क्या है, शर्ट है, तो ये शर्ट है कौन से चीज से बना हुआ है, तो क्लॉथ से बना हुआ है, क्या किस चीज से बना हुआ है, क्लॉथ से, कॉटन से बना हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। जैसे ये फोन है, ये क्या है, फोन है, तो फोन में इसमें क्या होगा, आयरन का मात्रा होगा, तो ये आयरन हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। मतलब जो किसी चीज से बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे, जिस चीज से वो बना हुआ है, सब टांसेस हो जिस चीज का, उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। तो इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, नेम ऑफ सब्सटेंसेस, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ सब्सटेंसेस। नेम ऑफ क्या, सब्सटेंसेस। बच्चा में हम लोग पढ़ते थे, जिसे मापा या तौला जा सके उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, पढ़े थे ना, जिसे मापा या तौला जा सके उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। अच्छा, तो माप तो हमको भी सकते हैं कि हम भी हैं 5 फीट 4 इंच, तौल तो हम भी सकते हैं कि हमें 55 किलो के, तो क्या हम मटेरियल नाउन हो गए, नहीं, ये मटेरियल नाउन कैसे हो गए, है ना। बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे, जिसे नापा या तौला जा सके उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। तो इसके हिसाब से तो सब कुछ मटेरियल नाउन हो गया। जैसे इसको भी हम नाप या तौल सकते हैं, नहीं, ये हमारा 200-250 ग्राम का होगा, तो ये भी हमारा क्या मटेरियल नाउन, तो ये मटेरियल नाउन थोड़ी है ना। तो हम लोग को अधूरा ज्ञान मिलता है। तो ये हमारा पूरा ज्ञान क्या है ना, कि किसी भी चीज से बना हुआ चीज हमारा क्या होगा, जिस चीज से बना हुआ, वो जिस सब्सटेंस से बना हुआ, वो हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। और हर मटेरियल नाउन से ना कुछ नए वस्तु का निर्माण होता है। लगभग में हर मटेरियल नाउन से कुछ ना कुछ नए वस्तु का निर्माण होता है। जैसे आप कुछ भी सोचिए, मटेरियल नाउन हमारा क्या है, मिल्क है ना, मटेरियल नाउन हमारा क्या है, मिल्क है कि नहीं है, शुगर है, तो ये सब हमारा क्या है, मटेरियल। इस चीज से नए नए चीज का निर्माण होता है कि नहीं होता है। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड से हमारा क्या बनता है, ज्वेलरी बनता है कि नहीं बनता है। तो हर मटेरियल नाउन से कुछ ना कुछ का निर्माण होता ही है, कुछ ना कुछ फॉर्म्ड होता ही है ना। जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से हमारे देखिए पेन बन गया, बहुत चीज बनता है प्लास्टिक से, है ना। हमारा चेयर बनता है प्लास्टिक से। पेपर भी हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन हमारा क्या है, पेपर से भी हमारा क्या बना, कॉपी बना, है ना। तो ये भी हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। ओ, तो इसमें एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग, गोल्ड, कॉपर। और ये जो हमारा मटेरियल नाउन है, ये हमारा क्या हो सकता है, मेटल भी हो सकता है ना। जैसे ये देखिए, गोल्ड और कॉपर हमारा क्या है, मेटल है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ये हमारा सॉलिड भी हो सकता है, और ये हमारा लिक्विड भी हो सकता है ना। तो ये सब हमारा क्या है, मटेरियल नाउन। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेदर, लेदर, क्लॉथ, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। ये सब क्या हो गया हमारा, मटेरियल नाउन, है ना। वाटर, लिक्विड हो गया, है ना, क्लॉथ, ये सब हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन, है ना। और हर मटेरियल नाउन से आप लोग देखेंगे ना, कि कुछ ना कुछ चीज का निर्माण ही होता है। लेदर से हमारा क्या बनता है, बेल्ट वगैरह बनता है, जैकेट वगैरह बनता है। तो ये सब हमारा क्या है, कॉपर से भी बहुत सारा, कॉपर से हमारे बर्तन बनते हैं, है ना। तो हर मटेरियल नाउन से कुछ ना कुछ वस्तु का निर्माण होता ही है ना। हम्म। और इसे ये भी बोला जाता है कि इसे गिनना मुश्किल हो, है ना, एक एक करके गिनना क्या है, मुश्किल है, उसको भी क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। स्टोन हो गया, एटीसी, यहीं तक हम लोग लिखते हैं एटीसी। हाँ, वेरी गुड आनंद। चलिए, तो ये हमारा बात हो गया मटेरियल नाउन का। अब हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। किस पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो बात हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही हो जाता है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा एक पॉइंट लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम बात कर लेते हैं, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम बात कर लेते हैं, जैसे ब्यूटी। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में ये बताइए कि ब्यूटी हमारा क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि क्या है, ये एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है या फिर एडवर्ब है। ब्यूटी, ब्यूटी हमारा क्या है, ब्यूटी जो है हमारा, हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्यूटी क्या है, ब्यूटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है।
बताइए, ब्यूटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? मैंने कल इस पे चर्चा किया था ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, है ना। इसमें पहचानिए कि इसमें ब्यूटी क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या है? चलिए तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर। बहुत लोग देगा कि क्या देगा कि सर ब्यूटी हमारा क्या है, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि ब्यूटी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे ब्यूटी एडजेक्टिव नहीं है, ब्यूटी हमारा एडजेक्टिव है। कभी भी हम किसी लेडी को बोल सकते हैं यू आर अ ब्यूटी लेडी। हम किसी भी लेडी को बोल सकते हैं यू आर अ ब्यूटी लेडी, नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? यू आर अ ब्यूटीफुल लेडी। क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल लेडी बोलेंगे ना। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल हमारा क्या एडजेक्टिव है, लेकिन ब्यूटी हमारा क्या है, नाउन है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये बात नहीं बोलते कि देखने वालों की सुंदरता जो होता है देखने वालों के नजरियों में होता है ना। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। जो सुंदरता होता है हमारा, वो देखने वालों की क्या नजर में होता है। तो हम ये कल बताए थे कि जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है नाउन का, आइडेंटिफिकेशन हम नाउन का ये बताए थे हु, व्हाट और हुम से। हु, व्हाट और हुम से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हु व्हाट से आप आंसर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा व्हाट लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ब्यूटी। तो ब्यूटी हमारे यहाँ पे क्या है, एक नाउन है ना। अब ब्यूटी हमारा कौन सा नाउन है, तो ब्यूटी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप लोग यहाँ पे हम बात कर रहे थे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे जो हमारा ब्यूटी है वो क्या है, सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है। आप ये समझिए कि अब सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, किसी भी एक चीज का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक चीज का मतलब डिफरेंट लोग अगर उस पर डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, है ना। डिफरेंट लोग अगर डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं किसी भी बात पे, जैसे हम जीएसटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो बहुत लोग, अगर आपको दे दिया जाए ऐसे लिखने के लिए जीएसटी पे, तो सबका अलग अलग रहेगा। अगर आपको जीएसटी पे ऐसे लिखने के लिए दे दिए, सबका ओपिनियन अलग अलग रहेगा कि जीएसटी पे आप क्या दीजिए, ओपिनियन दीजिए कुछ, तो सबका ओपिनियन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। कोई भी चीज क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो वो चीज को हम क्या बोलते हैं, वो चीज को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। मतलब एक चीज पे ना अनेक विचारधाराएं हो, है ना। एक चीज पे, एक वस्तु पे, एक थिंग पे अनेक विचारधाराएं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव चीज बोलते हैं। जैसे हम लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम भी होता है, तो उसमें क्या सबका आंसर एक जैसा होता है, सबका एक जैसा आंसर नहीं होता है। जिसका जैसा माइंड काम करता है वैसा वो आंसर लिखता है। तो सबका आंसर क्या होता है, अलग अलग होता है ना। क्वेश्चन सेम रहता है लेकिन सबका आंसर क्या होता है, अलग अलग कुछ कुछ होता है ना। सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उसका एग्जाम आंसर देते हैं। तो वो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्टिव चीज। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव चीज क्या हुआ ना, ऑब्जेक्टिव चीज क्या हुआ, जो कॉमन टू ऑल, वो सबके लिए कॉमन हो, वो सबके लिए टू द पॉइंट हो, वो सबके लिए क्या हो, टू द पॉइंट हो। जैसे हम बोलते हैं कि 1 kg में कितना कितना ग्राम होते हैं, तो 1 kg में हमारा होता है 1000 ग्राम। तो ये सबके लिए है ना। ये हमारा सब, ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव चीज हुआ। ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्टिव। जिसका मतलब सबका विचारधाराएं अलग अलग होता है, सबका सोच अलग होता है, वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव। और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, कि मतलब लॉजिकल हो, टू द पॉइंट हो, कॉमन टू ऑल हो, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, है ना। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट हो गया। तो हम ये बात बताना चाह रहे थे कि जितना भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जितना भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे हम ब्यूटी का ही बात करते हैं, तो इंडिया में ब्यूटी का अलग डेफिनेशन है। इंडिया में ब्यूटी का अलग डेफिनेशन, यही आप चल जाइए अमेरिका में, तो वहां तो सारे लोग ब्यूटी रहते हैं, सुंदर सुंदर रहते हैं। तो लेकिन वहां भी जो डिफिनीशन है ब्यूटी का वो अलग है। वहां भी जो डिफिनीशन है ब्यूटी का वो भी अलग है। जैसे आप चल जाइए यहाँ अफ्रीका में चल जाइए, तो वहां तो आपके सारे काले काले लोग रहते हैं ना। तो वहां पे ब्यूटी कैसे होगा। लेकिन वहां भी जो जिस अकॉर्डिंग कल्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ब्यूटी उसके अकॉर्डिंग अलग है। जैसे वहां के लोग भी टीनेजर्स में आते होंगे, तो टीनेजर्स में हार्मोन्स वगैरह चेंज होते होंगे, तो कोई किसी गर्ल्स को देखकर वो क्या करते होंगे, अट्रैक्ट होते होंगे। तो वहां की तो गर्ल्स को आप देखिएगा कि काली उली रहती है, पूरा एकदम नाक वगैरह कैसे कैसे रहता है। आप लोग तो उसको नहीं बोलिएगा ब्यूटी, लेकिन वहां के लोगों के लिए ब्यूटी का कुछ अलग मतलब होता होगा, है ना। मतलब ब्यूटी हमारा एक सब्जेक्टिव चीज है। मतलब यहाँ का ब्यूटी कुछ और है, अमेरिका का ब्यूटी का मतलब कुछ और है, अफ्रीका के ब्यूटी का मतलब कुछ और है। मतलब कुछ अपना अपना कल्चर रहता होगा, उसके अकॉर्डिंग देखते होंगे, है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, ब्यूटी हमारा क्या मतलब एक सब्जेक्टिव चीज है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितना भी हमारा होता है ना, सब्जेक्टिव। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई क्वेश्चन आया, मतलब मैंने एक एग्जाम दे के आया, मैंने बोला कि ये एग्जाम बहुत एकदम इजी था, बहुत इजी था, मैंने सारा बना लिया।
तो ये क्या हुआ हमारा, एक मेरा ओपिनियन हुआ, और किसी के लिए क्या बहुत टफ रहा होगा, किसी के लिए एग्जाम क्या रहा होगा, बहुत टफ रहा होगा। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन उसके उसके अकॉर्डिंग क्या है, विचारधारा अलग अलग है कि किसी के लिए टफ है, किसी के लिए क्या है, किसी के लिए क्या है इजी है। तो वो हमारा क्या है, जैसे ऑनेस्टी, या फिर हम किसी भी चीज को ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग को, स्ट्रेंथ को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, स्ट्रेंथ को, है ना। तो ये भी सबके लिए अलग अलग है कि कौन ज्यादा मतलब स्ट्रांग है ना। अगर आप WWE में चल जाइए तो वहां का स्ट्रेंथ का मतलब अलग हो जाता है, स्ट्रांग का मतलब अलग हो जाता है, क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और हम लोग में स्ट्रेंथ का मतलब अलग हो जाता है कि अभी हम 20 किलो उठा देंगे तो हम भी स्ट्रांग है ना। तो ये सब हो जाए, मतलब जितना भी हमारा स्टैक नॉन है, एक बात ध्यान रखिए, ये सारा कुछ क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। सबका मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई ये ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है ना, हर जगह इसका मतलब अलग होता है। ठीक है, तो अब स्टैक नॉन के बारे में इतना बात कर ले, तो अब स्टैक नॉन के बारे में कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देख लेते हैं। अब स्टैक नॉन देखिएगा, नेम ऑफ क्वालिटीज, नेम ऑफ क्वालिटीज, क्वालिटीज, स्टेट, फीलिंग्स, है ना, और एक्शन। ये सारा का सारा क्या होता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ना, कि जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस ना हो, जैसे जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस ना हो, मतलब वो फिजिकली होता नहीं, जैसे ना तो हम उसको छू सकते हैं ना तो हम उसको देख सकते हैं, वो हमारा क्या है, फिजिक मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ये हमारा पेन है, तो इसको हम छू भी सकते हैं देख भी सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ये हमारा कौन सा, पेन हमारा कॉमन नाउन हो गया। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जिसको जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भी कहां, तो अपने दिमाग में, है ना, अपने माइंड में, है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इतना का एग्जांपल हम दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नेम ऑफ क्वालिटीज को भी हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं हुआ, कल हम बताए थे ना, स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था, क्या होता है, अवस्था। तो स्टेट्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। फीलिंग्स तो हम बताएंगे, ये सारा फीलिंग्स हमारा क्या होता है, सारा फीलिंग्स हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एक्शन, एक्शन भी हमारा क्या होता है, अभी हम बताते हैं। अब एक्शन, कुछ एक्शंस भी हमारे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कि मैं पेन लिखा, क्या लिखा, पेन। तो पेन को क्या हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते, लेकिन हाँ इसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ ये पेन होता है, जैसे हमको कुछ हुआ, दर्द हुआ, जख्म वगैरह हुआ, तो उसका दर्द होता है, तो ये एग्जिस्टेंस है इस चीज का, पेन का, लेकिन फिजिकल नहीं है। इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा पेन हमारा क्या है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फीलिंग का एग्जाम्पल हो गया, पेन हो गया, है ना। पेन, पेन हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। और क्या बोल सकते हैं पेन में, जॉय, जॉय क्या बोल सकते हैं, जॉय, क्या बोल सकते हैं, जॉय। जॉय भी हमारा क्या, एक फीलिंग है, हम किसी भी चीज को क्या कर सकते, क्या कर रहे हैं, जॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, अब स्टैक नॉन है। अगर यही हम बोलते हैं क्या, अगर हम यही बोल रहे हैं क्या, कि स्ट्रेंथ, क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। तो किसी आदमी का क्या है, स्ट्रांग होना क्या है, क्वालिटी है। स्ट्रांग होना क्या है, क्वालिटी है। स्ट्रांग से ही क्या बना, स्ट्रेंथ बना। और स्ट्रांग से ही क्या बना, स्ट्रेंथ बना। तो क्वालिटी हमारा क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। किसी भी चीज का क्वालिटी क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। तो स्ट्रेंथ भी हमारे यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी का बात करते हैं हम, तो किसी की ईमानदारी को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, छू सकते हैं, नहीं छू सकते, तो उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति क्या है, बहुत ईमानदार है ना। किसी को भूख लगा हुआ है, बहुत ज्यादा भूख है, हंग्री है, तो उसको भूख को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं सिर्फ, हाँ कि वो बहुत ज्यादा छिटपिटा रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा कस के भूख लगा हुआ होगा, है ना। तो ये हैंग्री क्या हो गया, हंग्री भी हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे फीलिंग्स, जैसे हम क्वालिटीज का ही एग्जांपल्स ले लेते हैं। और क्या एग्जांपल्स ले लेते हैं क्वालिटी का, ब्रेवरी, क्या ले लिए, ब्रेवरी, तो ब्रेव से ही बना है ना। तो किसी का ये सब क्या है, क्वालिटी है ना। स्वीटनेस, स्वीटनेस, तो ये भी हमारा क्या है, क्वालिटी ही है। अब हम इसका लेते हैं, स्टेट का लेते हैं। किसका ले रहे हैं, स्टेट का। स्टेट का ध्यान से देखिएगा, स्टेट का ध्यान से देखिएगा कि स्टेट हमारा क्या होता है, कोई व्यवस्था। जैसे आप बचपन जी लिए, क्या जी लिए, चाइल्डहुड आप अपना जी लिए, है ना। क्या आप जी रहे, अडल्टहुड जी रहे हैं, है ना। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या है, ये सब भी हमारा क्या है, एक स्टेट को शो कर रहा है। ये सब क्या शो कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है। ना तो आप इसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, आप सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपको बोलते हैं कि आप अपना बचपन का कोई भी बात याद कीजिए,
कोई भी बात याद कीजिए तो वो एक मोमेंट में कुछ याद आया होगा, है ना, कि अब 4 साल के थे तो कैसे थे, तो कुछ भी एक मोमेंट में याद आया होगा, तो वो याद आ रहा है, सोच रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं, तो अपने माइंड में सोच रहे हैं। और जो भी आप अपने माइंड में सोच रहे हैं वो आपका क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो आपका क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एडल्टहुड, चाइल्डहुड, तो ये सब क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये हमारा स्टेट का भी बात हो गया, फीलिंग का भी बात हो गया, क्वालिटी का भी बात हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्शन का, किसका, एक्शन का। एक्शन में हम बोलते हैं लाफ्टर, किसका बात किया, लाफ्टर का बात किया, किसका बात किया, लाफ्टर का। तो आप लोग देख सकते हैं कि लाफ्टर हमारा क्या है, एक्शन है, हंसना, हंसना क्या है, एक्शन है। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि क्या लाफ्टर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, या फिर हम बोलते हैं रनिंग, क्या बोलते हैं, रनिंग। तो रनिंग हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। अभी तक तो सर हम ये पढ़े थे कि लाफ्टर, लाफ वगैरह या फिर रनिंग वगैरह हमारा क्या है, वर्ब है, हमारा क्या है, वर्ब है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे ना कि लाफ्टर हो गया, रनिंग हो गया, ये सब भी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। देखिए कैसे देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो हम उसके दौड़ते हुए को नहीं देख रहे हैं, हम रनर को देख रहे हैं। वो रनर है, वो दौड़ रहा है, वो देख रहे हैं, उसको दौड़ने के जो एक वो होता है उसको नहीं देख रहे हैं हम, समझ रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसके फीलिंग को देखेंगे कि वो काहे दौड़ रहा है, वो किसी को मारने के लिए दौड़ रहा है, या फिर उसका सिलेक्शन होना है इसीलिए वो दौड़ रहा है ना, वो मेहनत कर रहा है, मतलब वो उसको उसका ट्रेन छूट रहा है इसलिए दौड़ रहा है। मतलब हम यहाँ पे फीलिंग अपने खुद को, मतलब अपना दिमाग नहीं लगा रहे, सोच नहीं रहे, ये रनिंग को हम देख रहे हैं कि वो किस लिए दौड़ रहा है, दिमाग लगा रहे हैं हम यहाँ पे कि वो किसी को मारने के लिए दौड़ रहा है, या फिर किसी को मतलब उसका एग्जाम है इसीलिए वो दौड़ रहा है, या फिर उसका ट्रेन छूट रहा है इसलिए। तो मतलब यहाँ पे हम कुछ सोच रहे हैं, और जो भी आप सोच रहे हैं तो वो भी हमारा क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ना। ये किस लिए रनिंग हो रहा है, यहाँ पे किस लिए रनिंग हो रहा है, यहाँ पे हंसा जा रहा है तो किस लिए हंसा जा रहा है, हम कुछ अच्छा काम किए तो हंसा जा रहा है, हम कुछ मजाक वाला काम बात कर दे इसलिए जो हंसा जा रहा है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है इसलिए हंसा जा रहा है। मतलब वो भी एक क्या हुआ, एक समझने वाला बात हुआ, वो भी एक क्या हुआ, फीलिंग हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, ये वो भी एक क्या हुआ, फीलिंग हुआ, जो फीलिंग को शो करे। तो ये भी हमारा क्या हुआ इसको। अच्छा एक बात और, एक चीज और समझाते हैं, मतलब जिसे हम ना देख सके, जब मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो उसको क्या बोलेंगे, उसको तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बोलेंगे। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब का क्या कोई शेप और कलर है, इसका क्या कोई शेप है, ये जो लाफ्टर है इसका क्या कोई शेप है, कोई शेप नहीं है। क्या कोई कलर है, कलर नहीं है। क्या इसका कोई साइज है, नहीं है। जिसका शेप कलर साइज नहीं हो वो भी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देख, आप लाफ्टर का बता सकते हैं क्या कोई शेप है इसका, नहीं है, नहीं, ना कोई कलर है ना कोई साइज है, तो ये भी हमारा क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रनिंग किस लिए दौड़ रहा है, तो इसका कोई मोटिव होगा दौड़ने का, तो उस मोटिव को समझते हैं ना हम, उस मोटिव को समझते हैं। समझने के लिए हमको क्या चाहिए, दिमाग चाहिए, फीलिंग्स चाहिए। तो फीलिंग्स के लिए भी हमारा ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दौड़ रहा है तो क्या उसका कोई शेप है, उसका कोई साइज है, नहीं है, है ना। तो ये सब हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आज हम लोग इतना बात कर लिए। तो और ये भी बात बता देते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों का दोनों क्या होता है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। ये दोनों का दोनों हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो आज हम लोगों ने सिर्फ पूरे 5 नाउन का क्या, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन का क्या समझा, थोड़ा डिटेल में इसका क्या समझा, डेफिनेशन समझा, इसके बारे में कुछ समझा। आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया होगा वो वीडियो फिर से देख सकता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा फिर से भी नाउन ही चलेगा, अभी कुछ दिन हमारा नाउन ही चलेगा, धीरे धीरे करके हम पूरा एकदम एडवांस लेवल तक इसको ले जाने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए तो ठीक है, थैंक यू।